जय मसीह की। मैं नेहा बख्शी फ्रॉम द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ एक और वचन बांट पा रही हूँ। परमेश्वर ने ये वचन मेरे दिल पे आज ही डाला है, इसलिए मैं आपके साथ ये बांट रही हूँ। इसका शीर्षक है, मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ, या वाई एम आई नॉट ब्लेस्ड। अगर हम देखें हमारे जीवन में कई बार हमारे सवाल रहते हैं कि मेरे पास आशीष क्यों नहीं हो रहा है। मैं काम कर रहा हूँ फिर भी आशीष नहीं हो रही है, मेरे को बरकत नहीं हो रही है। शायद मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, टाइट दे रहा हूँ, फिर भी मेरे को आशीष नहीं मिल रही है। या हम ऐसे कई बार हमारे मन में कई सवाल होते हैं। ये आशीष मैं आज जिसकी बात कर रही हूँ वो आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है, मगर मैं मेनली आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में बोल रही हूँ। तो इसके बारे में हम देखेंगे और कुछ वचन जो परमेश्वर ने मेरे दिल पे डाले हैं उनमें से एक है भजन संहिता 35:27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। कई बार हम आशीष इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं परमेश्वर को हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग से या हमें आशीषित होने से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर सिर्फ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के बारे में सोचता है, इसलिए हम कई बार आशीषित नहीं होते हैं क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है। मगर यहाँ पे वचन कहता है, गॉड डिलाइट्स इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट्स, या परमेश्वर अपने सेवकों के आशीष में प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर खुश होता है अगर आप आशीषित होते हैं। आप अपना ये सोच भी अगर बदलें तो आप देखेंगे आपको काफी आशीष मिलेगी। एक और वचन हम देखेंगे, 2 कोरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक और बात जिससे हम अपने मन का, जिस तरीके से हम सोचते हैं वो बदलना है कि हम ये जाने यीशु मसीह कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाए। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप धनी हो। एक वचन अगर हम देखेंगे बाइबल में, हम कई बार जो कई क्रिश्चियंस होते हैं या जो क्रिश्चियनिटी का एक ट्रेडिशनल या गलत सोच है कि हम सोचते हैं पैसा बुरा है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल, या पैसे से प्रेम हर पाप का जड़ है। ये वचन अगर आप देखें बोलता है पैसे से प्रेम, पैसा हर पाप का जड़ नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है और एक अच्छी सोच है, सही सोच है, ये पैसा एक आशीष का कारण बनता है हमारे लिए, दूसरों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए भी। मगर अगर हम पैसे से प्यार करें तो फिर वो पाप का जड़ बन सकता है। अगर लोग पैसे से प्यार करें तो वो जुआ खेलने लगते हैं। अगर लोग पैसे से प्यार करें तो उसकी वजह से कई क्राइम करते हैं। तो पैसे से प्यार करना पाप का जड़ है, मगर पैसा पाप का जड़ नहीं है। तो ये बात भी हमें अपना मन का सोच वो बदलना है। यीशु मसीह के बारे में हम एक और वचन देखेंगे। यह है यूहन्ना 13:29 में। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। इसका ये मतलब है यीशु मसीह के पास जब वो पृथ्वी पे थे उनके पास भी पैसा था। उनके मिनिस्ट्री का ट्रेजरर यहूदा था, तो उनके पास एक थैली थी पैसे की। तो यीशु मसीह भी कंगाल नहीं था, यीशु मसीह भी आशीषित थे। और परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, सबके पास आशीष हो, सबके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो। ये कुछ बातें हैं कि हम अपने अगर सोच को बदल दें उससे हम कई अपने जीवन में बहुत फर्क देख लेते हैं। नीति वचन 11:24 हम पढ़ेंगे। ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। इसका ये मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं जो जेनरस है उसके पास और आता है, मगर जो कंजूस हैं उनके पास और भी कमी हो जाती है। अगर आप एक उदाहरण देखें, अगर हमको किसी को 300 रुपये देने हैं तो हम मतलब कुछ बोल के कुछ करके जैसे तैसे शायद 50 रुपये काट लें उनके, और हम उनको 250 रुपये दे दें, और फिर हमें लगता है अच्छा मैं 50 रुपये से अमीर हो गया।
अगर हम दुनियावी सोच में देखें, अगर फिजिकल रेल में देखें, हाँ आपके पास 50 रुपए ज्यादा हैं, मगर हमारे लाइफ में परमेश्वर के रूल्स अप्लाई होते हैं। चाहे शैतान हमको ये बोलने की कोशिश करता है कि तू अमीर हो गया है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आपने जो कंजूसी करता है उसके पास कम होता है, मगर जो 300 रुपए दे देता है परमेश्वर उसको आशीषित करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम बेवकूफ बन जाएं, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमको स्टूवर्ड्स बनाया है। मतलब परमेश्वर ने जो भी हमको ब्लेसिंग्स दी हैं उनका हमको देखभाल करना है, उसको कैसे रखना है, कैसे काम करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम बेवकूफ बन के सबको पैसे नहीं देने हैं, मगर इसका ये मतलब है कि हमें जेनरस होना है, अपने मन में जहां में देना है, कंजूसी नहीं करनी है अगर हम आशीष देखना चाहते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग और क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स के बारे में कई सारी बातें हैं, मगर मैं उनमें से कुछ बातें ही आपके सामने लेके आई हूँ और आशा करती हूँ ये आपके लिए एक आशीष का कारण है। हम पढ़ेंगे मलाकी 3 उसका 8 से 12। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वचन है दशवांश और ऑफरिंग्स के बारे में। इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला यहाँ कहता है कि क्या तुम परमेश्वर को लूट सकते हो? यहाँ पे वचन कहता है हमने किस बात में तुझे लूटा? तुम मुझको धोखा देते और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। अंग्रेजी में ऐसा कहता है यू रॉब मी। ये रॉब के बारे में या लूटने के बारे में या चोरी करने के बारे में अगर आप देखें, कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट है, आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि चोरी नहीं करना। यहाँ बाइबल कह रहा है कि तुम जब दशवांश या ऑफरिंग नहीं देते हो तुम चोरी करते हो। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर आप एक दुकान में जाके एक बिस्किट खरीदते हैं और 10 रुपए का बिस्किट है, अगर आप 10 रुपए पैसे नहीं देके वो बिस्किट ले आते हैं या 10 रुपए की जगह 2 रुपए देके वो बिस्किट ले आते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं या उसको चोरी कहलाई जाती है। उसी तरीके से जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है या अपने दास जो सेवक हैं वो हमारी सेवा करते हैं, अगर हम परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर ने टाइद बोला है या ऑफरिंग बोला है उसको नहीं बोते हैं, हम चोरी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमको सेवा, आशीष, ब्रेक थ्रू, चंगाई जो भी चाहिए था परमेश्वर हमको देता है। कई बार अपने सेवकों के थ्रू देता है, मगर हम जो परमेश्वर हमको फाइनेंशियली बोने को बोलता है या करने को बोलता है, अगर हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं वो एक चोरी है। हम इस देखेंगे परमेश्वर इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज करता है। कई बार हम इस बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमारा एक्चुअली कई बार क्या होता है, जैसा हम दुनिया में सोचते हैं ना कि मेरा काम कम से कम पैसे में निकल जाए, हम कई बार परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरी आशीष कम से कम ऑफरिंग दे देता हूं और आशीष सब मिल जाए। हम इस तरीके से सोचने लगते हैं, वही सोच को हम राज्य में भी ले आते हैं। मगर बाइबल कहता है अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं। अगर हम कम जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको डालने को बोलती है, या अगर हम कम अपना जो टाइद है या दशवांश है कम डालते हैं, हम चोरी कर रहे हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है और परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं।
परमेश्वर के दिल पे ये बात है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां पे ऐसा कहता है मेरे भवन में, इंग्लिश में कहता है माय हाउस। इसी बात को हम देखें, अगर नए नियम में देखें, बाइबल में ऐसा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे घर को तुमने एक चोरों का अड्डा बना दिया है, या डेन ऑफ रॉबर्स। परमेश्वर बोलता है जो चर्च है वो मेरा घर है। इसलिए जब हम चर्च में टाइड ऑफरिंग नहीं लाते हैं, वी आर रॉबिंग गॉड, हम परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर इस चीज को पर्सनली लेता है। मेरा घर, जो चर्च है वो परमेश्वर का घर है। ये सही बात है, कई मिनिस्ट्रीज या कई सेवक चर्च को परमेश्वर का घर नहीं रहने देते, वो अपना घर बना लेते हैं या अपना एक राज्य बना लेते हैं। मगर यीशु मसीह हर चर्च को अपना घर मानते हैं, और अगर हम उसमें अपना टाइद नहीं डालेंगे, परमेश्वर कहता है तुम मेरे घर, मेरे से चोरी कर रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मगर ये सच है। हम एक और वचन देखेंगे, ये लिखा है प्रेरितों के काम 9:4 में। परमेश्वर, ये वचन है जब यीशु मसीह सौल से मिला था दमास्कस के रोड पे, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। साउल यहाँ पर यीशु मसीह को नहीं सताता था, मगर यीशु मसीह के जनों को, परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को सताता था। और यीशु मसीह कहता है तो मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर इन बातों को पर्सनली लेता है। जब उनके जनों को सताया जाता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तो मुझे क्यों सताता है। जब हम अपना टाइद या ऑफरिंग नहीं लाते हैं, परमेश्वर कहता है तुम मुझसे चोरी कर रहे हो। अब परमेश्वर के भवन में जब हम नहीं डालते हैं, हम यीशु मसीह से चोरी कर रहे हैं। इस वचन को अब मलाकी को आगे और भी पढ़ेंगे। यहां लिखा है तुम मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इस पूरे सेंटेंस, ये पूरे वर्स में हम देखें, ये एक हमारे फेथ का टेस्ट है। अगर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं, अगर हमने टाइथ डाला तो हमारे पास 9,000 रुपये बचते हैं। तो वो जो 1,000 रुपये हैं, कई बार हम सोचते हैं हमारा क्या बोलते हैं, इस चीज़ पे खर्चा, उस चीज़ पे खर्चा निकलना है। मगर जब हम अपना टाइट डालते हैं, ये दिखाता है कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। मैं, और उस 9,000 में जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम अपना घर 9,000 रुपये में काफ़ी अच्छा चला सकते हैं कंपेयर टू 10,000 रुपये में। और बाइबल कह रहा है मुझे परख के देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलूंगा। परमेश्वर आशीष डालेगा हमारे ऊपर, ये चीज़ की गारंटी है। और ये गारंटी यहाँ मैंने अपने जीवन में भी देखा है। परमेश्वर ने आज तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, किसी चीज़ की घटी नहीं छोड़ी है। परमेश्वर ने हमको हमेशा दिया है और दिया है। हम एक और वचन निकालेंगे, 1 तीमुथियुस 5:17 से 18 तक। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल को मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। यहाँ पे ये वचन कहता है कि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। यहाँ पे बैल परमेश्वर के सेवकों के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बोलता है, इंग्लिश में जो वर्ड है लेबर, जो मजदूरी का काम बोलते हैं। कई बार हम सोचते हैं जो सेवकाई है या जो प्रचार है या जो प्रार्थना है, वो एक बहुत ही आसान, मतलब मुंह की बातें हैं, बहुत ही आसान काम है। मगर बाइबल ऐसा कहता है जो सेवकाई है वो मजदूरी जैसा काम है। हम परमेश्वर के राज्य में मजदूरी कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर के दास हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, और बाइबल कहता है जो मजदूर है उसको अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक बार और, अगर हमने किसी को अपने घर में काम पे बुलाया, किसी मजदूर से हमने घर बनवाया,
क्या हम उसको पैसे दिए बिना छोड़ देते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। मगर कई बार हम परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो बस बातें हैं, या ये सिर्फ कुछ ऐसा क्या काम है, मगर वो भी मजदूरी है। तो हमें जो मजदूर हैं उनको उनकी मजदूरी देनी है, वहां पर भी चोरी नहीं करनी है। हम आगे 11वीं आयत पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमने टाइद दिया या दशवांश दिया, जो हम काम करते हैं उसका फल हमको मिलेगा। तो कई बार अगर हमको लगता है मैं काम करे जा रहा हूं मगर मुझे आशीष नहीं मिल रही है, चाहे वो फिजिकल आशीष हो, चाहे वो हमारी सेहत में आशीष हो, जैसी भी आशीष हो, हमको वो आशीष हमको लगता है हमको नहीं मिल रही है। वो इसलिए भी हो सकता है कि क्या हमने परमेश्वर से सुनते हुए क्या हमने टाइद नहीं डाला या ऑफरिंग नहीं डाला। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा। इसका मतलब है एक नाश करने वाला हमारे विरुद्ध में काम करता है, एक नाश करने वाला हमारे आशीषों के विरुद्ध में काम करता है, एक नाश करने वाला हमारी सेहत के विरुद्ध में काम करता है, एक नाश करने वाला हमारे परिवारों के विरुद्ध में काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का प्रोटेक्शन उस नाश करने वाले से, तो उसके लिए हमको टाइद देना है। एक मेरे पास एक टेस्टिमनी है। मुझे एक सिस्टर कॉल करती थी और उनको एक बीमार है, वो कहीं 20-30 साल से बीमार थी और उनको वो बीमारी जा नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं हर बार प्रार्थना करती थी। वो कहती थी कि बाकी सब ठीक हो रहा है मगर वो जो बीमारी है वो नहीं ठीक हो रही है। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे आपको 2 बातें बतानी हैं। एक तो मैंने आपकी जो मिनिस्ट्री है उसमें बोया है, और दूसरी बात वो जो मुझे बीमारी थी वो बहुत ठीक हो गई है। अब इसका कनेक्शन देखिए, कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी काम नहीं करती हैं अगर परमेश्वर जो हमको कह रहा है वो नहीं करते, या जब हम सो करते हैं, जब हम किसी एनॉइंटिंग में, सही अभिषेक में अगर हम बोते हैं, तो हम उस आशीष को देखते हैं। ये जो आशीष है, जो चंगाई है, कई बार हम उसका कनेक्शन को नहीं समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हो जाएगा। मगर अगर परमेश्वर मुझे बोने को कह रहा है, चाहे 50 लोग मेरे लिए प्रार्थना कर दें, वो प्रार्थना को सुनने वाला वो एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जानता है कि उसने मुझे क्या करने को कहा है। तो जब तक मैं उसकी बात नहीं मानता, चाहे 50 लोग मेरे लिए प्रार्थना कर दे, सबसे अभिषिक्त भी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेम परमेश्वर है जो आपसे भी बात करता है और परमेश्वर के दासों से भी बात करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी बात को। 9वीं आयत में ऐसा बोलता है, तुम पर भारी शाप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति। इंग्लिश में बोलता है ऑल यू नेशन। तो अगर हम देखा जाए कि ऐसा सिर्फ 2-3 लोग नहीं करते हैं, कई बार यहाँ पे बोलता है यू फुल नेशन, एक पूरा देश मुझे लूट रहा है। तो ये जो टाइदिंग ना देने का जो प्रैक्टिस है, या ऑफरिंग ना देने का जो प्रैक्टिस है, सिर्फ 2-3 लोगों तक सीमित नहीं है। फुल नेशन, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो ऐसा करती है। तो हम ऐसा ना करें ताकि हम आशीष को देखने वाले बने। आगे हम पढ़ेंगे 12 में, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो अगर आप आशीषित कहलाए जाना चाहते हैं, आप आशीष देना चाहते हैं, जैसा पवित्र आत्मा आपको कहता है बोने के लिए, देने के लिए, करने के लिए, विश्वास के द्वारा आप उसको कीजिए और आप आशीष को देखेंगे। एक और बड़े दुख की बात ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन में आशीष नहीं देखते हैं, हम अपना फिजिकल या अपने खुद के तरीके आजमाने लगते हैं कि मैं ये करके आशीष पालूं, ऐसा करके आशीष पालूं। कई लोग इस वजह से दुखी हैं। मगर अगर हम परमेश्वर का वचन सुनने लगे तो हम आशीष पाएंगे और खुश भी होंगे। एक और प्रिंसिपल देखेंगे फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में या और भी किसी आशीष के बारे में, वो है 2 कुरिन्थियों 9 उसका 6 से 8 में।
परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पे कहता है तुम्हारे पास सब कुछ हो। कई बार अगर हम बोते नहीं हैं, हमारे पास क्या होता है, फाइनेंसेस रहते हैं, मगर अगर हम बोते हैं तो सब कुछ होगा। हमारे पास कई बार हम सोचते हैं हम पैसे हम रख लेते हैं, मगर हमारे पास हेल्थ नहीं होता है, रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, और बाकी के काफ़ी ब्लेसिंग्स नहीं होते हैं। बाइबल कहता है अगर तुम बोओगे तुम्हारे पास सब कुछ होगा। अगर हम नहीं बोएंगे तो जो हमने पैसे रख लिए हैं हमारे पास बस वो पैसा ही होगा। तो ये भी एक और नियम है या एक और प्रिंसिपल है बोने के बारे में। इसमें और 2-3 चीज़ें लिखी हैं। इसमें लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। तो आप कितना काटना चाहते हैं उसके मुताबिक आप बोने लगिए। इसमें एक और दूसरा बात है, यहाँ कहता है कुड़ के मत दो या दबाव से मत दो। अगर अब हमको पता चल गया अच्छा मुझे टाइप देना है, मुझे ऑफरिंग देना है, तो अब दुखी होके नहीं देना है हमको। इनफैक्ट ये समझ के देना है परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, आपने मुझे कितना आशीष दिया है, और उस खुशी से मैं देना चाहता हूँ आपके काम के लिए। जो आप कर रहे हैं उसमें मैं बोना चाहता हूँ, उसमें मैं एक हिस्सेदार होना चाहता हूँ। उस खुशी से हमको बोना है। इसमें दूसरा एक और बात कहता है दबाव से मत दो। ये एक दबाव वाली बात ऐसी है, अगर हम कई बार देखें कई मिनिस्ट्रीज या कई लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक दबाव डाल देते हैं पैसा देने के लिए। अगर ऐसा बोलते हैं कि तुम अभी 500 रुपये दोगे तो तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, या आपके ऊपर एक दबाव बना देते हैं कि आपको मेंटली मैनिपुलेट कर देते हैं या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा बोलते हैं ये देखो ये लोग कितने दुखी हैं, बहुत ही बुरी हालत में है, आप इतना नहीं दोगे तो इनकी और बुरी हालत हो जाएगी, या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये दबाव हुआ। तो वचन कहता है आप दबाव में मत दो। मैनिपुलेशन या हम किसी के मन के साथ जब खेलते हैं, या लोग किसी के मन के साथ जब खेलते हैं, उसके 2 एस्पेक्ट हो जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन के को देते हैं, पवित्र आत्मा से सुनते हुए या परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके वजह से नहीं देते हैं, मगर क्योंकि लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं इसलिए देते हैं। कई ऐसे मिनिस्ट्रीज भी हैं कि वो मैनिपुलेट करती हैं पैसा निकालने के लिए। कई लोग देते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। अगर हम ऐसा सोचें कि हम कई लोग अपने मन में ऐसा सोचते हैं मैं परमेश्वर के काम के लिए दे रहा हूँ, मगर हम अपने मन में सोचते हैं कि मैं इसको बोलता हूँ अच्छा मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा हूँ, और उसके वजह से मैं इंसान को चिल्लाने लगूँ, या मैं अपने जो मैं चाहता हूँ या कोई चाहता है उस जगह पे काम कर पाऊँ, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो कई मांगने वाले मैनिपुलेशन करते हैं, कई मिनिस्ट्रीज मैनिपुलेशन करती हैं, कई देने वाले लोग भी मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये सब बातों में अगर हम देखें परमेश्वर का प्रिंसिपल्स नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, ये हम अपने फ्लैश में बो रहे हैं। बाइबल कहता है जो स्पिरिट में पवित्र आत्मा में बोते हैं वो वहां से काटेंगे, परमेश्वर से काटेंगे। मगर जो अपने फ्लैश में बोते हैं कि मुझे ऐसा करना है इसलिए मैं पैसे दूंगा, या मुझे इस चीज पे कंट्रोल करना है, या मुझे यहाँ पे एक पोजीशन चाहिए इसलिए मैं पैसे दूंगा, इसका और हम अपने दिल में शायद बोल दें मैं तो परमेश्वर की सेवकाई में पैसा दे रहा हूँ, मगर हम कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसी बातों के लिए देने लगे, बाइबल कहता है जो अपने फ्लैश में या अपने शारीरिक रूप में बोता है वो वहीं से काटेगा। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा बोता है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा काटेगा। तो हम कैसे बो रहे हैं या लेने वाले कैसे ले रहे हैं, इन बातों को हम समझें। अगर हम परमेश्वर का आशीष सच में अपने ऊपर देखना चाहते हैं तो इन बातों को हम समझें। ये सुनने में बहुत हार्ड बात है मगर ये सच बात है। अगर आप बहुत आयत और सच में आशीष देखना चाहते हैं, हम अपने मोटिव्स को भी थोड़ा चेक करें।
तो ही हम परमेश्वर से वो आशीष को पूरी तरह से पा सकते हैं। हम एक वचन के साथ बंद करेंगे, वो है फिलिपियों 4 उसका 14 से 19। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है, और ये जो पौलुस बात कर रहा है इस वचन के साथ मैं भी इस वचन को बंद करना चाहूंगी। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार करने के आरंभ में जब मैं मकदूनियों के से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं करी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, पॉल कहता है फिलिपियों को कि लेने देने के विषय में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में तुमने ही मेरी सहायता करी और किसी चर्च ने मेरी सहायता नहीं करी। तो ये पौलुस के समय में भी ऐसा होता था कि कई चर्च उसकी सहायता नहीं करते थे, मगर फिलिपियों ने करी। अगर इसका हम आगे पढ़ेंगे, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करके लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो ये प्रचार अगर कई लोग अगर हम देने के बारे में प्रचार करें तो लोग बोलते हैं ये तो भूखा है या लोभी है इसलिए प्रचार कर रही है या कर रहा है। मगर यहाँ पे पौलुस कहता है मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं तुमसे और कुछ चाहता हूँ, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ लाभ मिले। मेरे पास सब कुछ है, तो परमेश्वर ने मुझे भी सब कुछ दिया है, फिर भी ये वचन परमेश्वर ने मुझे बोला है बोलने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ बांट रही हूँ। वरन बहुत आयत से भी जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदियुस के साथ से भेजी थीं, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। जब हम बोते हैं या परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, वो एक बलिदान की तरह, एक प्लीजिंग अरोमा परमेश्वर के लिए जैसे एक वर्शिप की तरह है। यहाँ पर वचन बोलता है जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर खुश होता है हमारे देने से। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। यहाँ पे पौलुस फिलिपियों को बोलता है कि तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। तो हम देखते हैं ये फिलिपियों ने भी दिया और उनके लिए ये प्रॉमिस था कि तुम्हारी हर घटी पूरी होगी। हम ये बात जाने दो, ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तुम बोओगे तो काटोगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये हमने रूल समझे परमेश्वर के वचन से कि हम अगर दशवांश देंगे तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग आती है, या कई जो हमारे ऊपर बंधन है वो टूटते हैं। मगर एक बात हमको समझ के ये याद रखें कि परमेश्वर का हमारे साथ कोई फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं है। जो परमेश्वर का रिलेशनशिप है हमारे साथ एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, वो एक पिता है। तो हम कई लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं क्योंकि मैं टाइद नहीं दे रहा हूँ तो मुझे परमेश्वर से कुछ मांगने का हक नहीं है, या परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं करेगा, या परमेश्वर मेरे से गुस्से में है, या परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बुरा है। नहीं, परमेश्वर का जो ये वचन है हमें काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलते हैं, काफ़ी ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। मगर हम इस बात को भी याद रखें, अगर हम टाइद और ऑफरिंग नहीं दे रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है वो हमारा पिता नहीं है, वो अभी भी हमारा पिता है। मगर ये वचन इसलिए है ताकि आप आशीष पाएं, आप ब्रेक थ्रूज देखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये जो वचन दिया है परमेश्वर, मुझे विश्वास है कई लोग परमेश्वर जो गरीबी के बंधन में फंसे हुए हैं परमेश्वर, उनको आप छुटकारा देने वाले हैं। परमेश्वर कई लोग पैसों के वजह से उनके दिल पे एक डर बैठ गया है परमेश्वर, उस डर को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं, उस डर को उनके ऊपर से भगाते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये लोग तेरी शांति को देखने वाले बने। परमेश्वर ये लोग अपने शादी में परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू देखने वाले बने, अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू देखने वाले बने।
परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप खुशी से देने वाले से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम एक ऐसा ब्लेसिंग बोलते हैं आपके लोगों के ऊपर कि वो खुशी से देने वाले बने और अपने जीवन में आशीष देने वाले बने। परमेश्वर हर कोई जो ये वचन को सुनता है परमेश्वर उनके ऊपर एक आशीष बोलते हैं, उनके हाथों के ऊपर एक आशीष बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है गरीबी एक श्राप है और उस श्राप को आप तोड़ने आए हैं। उसी चीज के लिए परमेश्वर आप अभिषिक्त हैं परमेश्वर, और आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए जो आप एक पिता की तरह हमसे करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशा करती हूँ आपको ये वचन पसंद आया। अगर आपको ये वचन पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को के साथ ये वचन बांट सकते हैं। हम अपने फ़ोन नंबर्स भी बांट रहे हैं, तो आप इस पे फ़ोन करके प्रार्थना करवा सकते हैं, और हमारे ट्विटर और फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी बातों में परमेश्वर आपको एक ब्रेक थ्रू दे, यीशु मसीह के नाम से।